लापता अफराद के नाम पर बलोच लिबरेशन आर्मी के ड्रामे का ड्रॉप सीन। मिसिंग पर्सन के नाम पर जो FIR दर्ज कराई गई, आज इस शख्स के तैयब बलोच और इलियास लाला के नाम से शनाख्त हुई। तैयब बलोच के बेला में FC कैंप पर खुदकुश हमले में शनाख्त BLA दहशतगर्द नोशकी का रिहायशी था। पाकिस्तानी कौम IPPs का मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुकूमत को मुआशी दहशत गर्दी बंद करना होगी, अवाम को हक देना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का दो टोक ऐलान। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बोसीदा प्लांट फारे और मुआहदे खत्म करें। चाइना से भी IPPs पर बात हो सकती है। कल पुरअमन और कामयाब शटरडाउन हड़ताल हुई। लाहौर में अदम अदायगी पर MAO कॉलेज की बिजली मुनक़ता। तलबा गर्मी, हब्स और अंधेरे में क्लासेस लेने पर मजबूर। कई तालबात की हालत खराब। असातिज़ा ने कॉलेज ग्राउंड में क्लासेस शुरू कर दी। लेस्को ने गुज़श्ता रात 17 लाख का बिल अदा न किए जाने पर कॉलेज की बिजली मुनक़ता की। बहरा अरब में मुमकिना समंदरी तूफान के बायस ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी। मानसून सिस्टम कराची के जनूब मशरिक में तकरीबन 270 किलोमीटर दूर आज रात गए या कल सुबह तक सिंध के साहिल के साथ शुमाल मशरकी बहरा अरब में पहुंचेगा। कराची, थरपारकर, बदीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद, ठंडो मोहम्मद खान, टंडो अल्लायार, मिठियारी, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, जामशोरो, दादू में 31 अगस्त तक आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। माहीगीरों को 31 अगस्त तक समंदर में ना जाने का मशवरा। भारत से ताकतवर मॉनसून सिस्टम आज कराची में एंट्री देगा। कराची में 100 से 200 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी भी बजा दी। कराची में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की तो बारिश और कहीं बूंदाबांदी जारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा, सड़कें, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। सिंध में जारी तूफानी बारिश का स्पेल थम ना सका। कई शहरों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। ठट्टा, सजावल और मीरपुर खास डूब गए। गुज़श्ता 3 दिन से कभी हल्की कभी तेज बारिश ने सब कुछ डुबो दिया। नवाब शाह, टंडो मोहम्मद खान और जामशोरों में 3 दिन के लिए तालीमी इदारे बंद। पंजाब के कई शहरों में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा। गुजरात, जहलम, दादन खान समेत दीगर शहरों में बारिश से जल्द थल एक हो गया। बूरेवाला में करंट लगने से 2 साल का बच्चा जान से गया। रैया, करोड़ लाल, ईसन और दरियाई बेल्ट में भी कई फुट पानी जमा। सरगोदा, चिन्योट और खुशाब में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान समेत मुल्क के शहरों में जल्जले के झटके। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। गुजरांवाला, सरगोदा, पेशावर, सवाबी, अपरदीर, एबटाबाद, सांगला हिल, मालहकंड, 4 सद्दा और शुमाली वजीरिस्तान में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले की ज़ेरे ज़मीन गहराई 215 किलोमीटर थी। मरकज अफगानिस्तान का हिंदुकुश रीजन था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा के हमरा एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी की बैठक लगाएंगे। अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म से कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला अफसरान मुलाकातें करेंगे। समझता कि ये 100% जो हड़ताल है सक्सेसफुल रही। ये कलामती हड़ताल जरूर है और प्रोटेस्ट भी कुछ तबकात ने किया, मगर बहुत सारे लोग हैं जो रोजगार कमाना चाहते हैं और वो अपने माश की तलाश में निकलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने हड़ताल को नाकाम करार दे दिया। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू करते हुए कहा, हड़ताल कामयाब नहीं हुई। सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ख्वाहिशात रखी गई। रिटर्निंग का पूरी दुनिया में कोई एक मकाम है। मूडीज ने पाकिस्तान की रिटर्निंग को बेहतर किया है। बुक से PTI में जाली हुकूमत ने इंटरनेट का भी सत्यानाश कर दिया। IT शोबे से वाबस्ता बिजनेस कम्युनिटी का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। हुकूमत के गानों पर जूं तक नहीं रेंगती। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इंटरनेट के बारे में वज़रा के बयानात में भी मुमासलत है और मुमासलत नहीं है। एक वज़ीर कहता है फायरफॉल लगी है, दूसरा कहता नहीं लगी। एक कहता है ज़ेरे समंदर केबल कट गई, दूसरा कुछ कहता है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का 12वां इजलास आज होगा। 54 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दी जाएगी।
شانگلہ ٹاپ میں ریسٹ ہاؤس کی تعمیر، رولز آف بزنس 1985 میں ترمیم، 36,000 روپے فی مہینہ اجرت مقرر کرنے کی منظوری شامل، محکمہ قانون سمیت دیگر محکموں کے بلوں اور ترامیم میں ایجنڈے کا حصہ۔ عالیہ حمزہ پر درج مقدمات کی تفصیلات پر حامی کی درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی رہنما کی دہشت گردی کے مقدمے میں 10 روز کی حفاظتی ضمانت منظور، تحقیقاتی اداروں کو مزید کارروائی کے لیے قانونی دائرہ کار میں رہنے کا حکم۔ جسٹس علی باقر نجفی نے عالیہ حمزہ کے شوہر کی درخواست پر سماعت کی۔ پنجاب یونیورسٹی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے ریفرنس میں بڑی پیش رفت۔ احتساب عدالت نے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران، دیبا اختر، اورنگزیب سمیت 9 ملزمان کو بری کر دیا۔ اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام، وزارت داخلہ کے ڈپٹی سیکرٹری عہدے سے فارغ، ڈپٹی سیکرٹری پر وفاقی پارلیمانی سیکرٹری کے دفتر پر قبضہ کرنے کا الزام، وزارت داخلہ نے ایاز خان کے دفتر کو سیل کر دیا، ڈپٹی سیکرٹری ایاز خان کو فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا حکم۔ کراچی والوں کے لیے بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری، کے الیکٹرک کی بجلی 3 روپے 9 پیسے مزید مہنگی کرنے کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ کے الیکٹرک نے جولائی کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی درخواست نیپرا میں دائر کر رکھی ہے۔ باپ کی غفلت بچی کی جان لے گئی، کراچی کے علاقے ایف پی ایریا وانتوا ٹاؤن میں گھر میں فائرنگ سے 11 ماہ کی بچی جاں بحق، بچی کو والد کے پستول سے گولی لگی، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا، پستول کی صفائی کے دوران گولی چل گئی، ملزم کا پولیس کو بیان۔ ایف آئی اے گجرانوالہ زون کی گجرات اور گجرانوالہ میں کارروائیاں، ایران میں شہریوں کو اغوا کرنے میں ملوث ملزم سمیت 3 انسانی اسمگلرز گرفتار، ملزمان میں سجاد حسین، خلیل احمد اور راشد علی شامل، تینوں اغوا، انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ کے گھناؤنے جرم میں ملوث ہیں۔ ملزم سجاد حسین عرف کالے خان نے شہری کو ایران بھیج کر یرغمال بنایا، بازیابی کے لیے 12 لاکھ روپے تاوان وصول کیا۔ چنیوٹ میں ملک شیک پینے سے 3 خواتین کی حالت غیر ہو گئی، 2 خواتین ڈی ایچ کے اسپتال میں دوران علاج جاں بحق، ایک خاتون تشویشناک حالت میں فیصل آباد کے الائٹ اسپتال منتقل۔